तो आइए बच्चों, आज इस लेक्चर में शुरू करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्राफ फ्रॉम साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस मैंने बताया था क्या होता है। ऐसा प्रोसेस जहां से आप शुरू करें, आफ्टर गोइंग थ्रू सेवरल प्रोसेसेस द गैस रिटर्न्स बैक टू द इनिशियल स्टेट, है ना, उसी स्टेट पे वापस आ जाए तो उसको साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। तो शुरुआत में जो प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर था, बाद में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर आफ्टर गोइंग थ्रू सेवरल प्रोसेसेस वो वापस उसी स्टेट में आ जाए, उसको साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये है कि आपको कन्वर्ट करना है पीवी ग्राफ को पीटी ग्राफ में और वीटी ग्राफ में। तो पीटी ग्राफ में इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो आइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पीटी, ए से बी कैसा प्रोसेस है, ए से बी, देखो यहाँ पे प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आइसोबैरिक प्रोसेस है, ठीक है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट होगा। अब मैं अगर लाइन खींचता हूं ऐसे, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में इधर से इधर जाऊं तब भी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, या इधर से इधर आऊं तब भी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो कौन सा रास्ता सही होगा वो कैसे पता करेंगे। तो देखिए, कांस्टेंट प्रेशर में अगर आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये वाला गलत हो जाएगा, तो ये फिर ए होगा और ये बी होगा। समझ आया। तो आपको हर बार इसी तरह से चेक करना है। अब बी के बाद जब मैं सी जाऊंगा तो क्वेश्चन में ये एक हाइपरबोलिक कर्व है। अब इसमें जब तक मेंशन नहीं होगा आप इसको आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में कुछ भी मान सकते हैं, पर क्वेश्चन में गिवन था कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। क्योंकि हाइपरबोलिक कर्व देखते ही आइसोथर्मल बोल देंगे ऐसा जरूरी नहीं है, एडियाबैटिक भी हो सकता है। तो इसीलिए क्वेश्चन में हमेशा स्पेसिफाइड रहेगा, या फिर ये ग्राफ रहेगा और ये ग्राफ में कन्वर्ट करना होगा, कोई भी एक चीज रहेगा। तो ये गिवन है कि आइसोथर्मल है। तो बी से सी अगर जाएंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो देखो मैंने पीटी ग्राफ यहाँ पे लिखा है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर ऊपर जाने पर भी होगा और नीचे जाने पर भी होगा। तो कैसे पता करें कि सी नीचे होगा कि ऊपर। तो उसके लिए फिर से आपको ये जो थ्योरी है ना उसको यूज करना, मतलब कंसेप्ट यूज करना होगा। क्या कि इसमें प्रेशर देखो बढ़ रहा है, जैसे आप बी टू सी जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है। तो प्रेशर बढ़ेगा कैसे, ऊपर जाने से। इसका मतलब ऊपर वाला रास्ता सही होगा, ये वाला रास्ता, ठीक है। तो बी से सी पहुंच गए, ये नहीं होगा, नीचे वाला सही नहीं होगा। अब देखो क्योंकि ये साइक्लिक है तो ऑफ कोर्स ये सी टू ए क्लोज होना ही पड़ेगा, पर फिर भी मैं आपको बता दूं अगर आप ए से सी डायरेक्ट प्लॉट करते तो वो कैसे समझ में आता। तो देखिए सी टू ए कैसा प्रोसेस है, सी टू ए क्या कांस्टेंट है इसमें, V कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर डिक्रीज होता हुआ आपको दिखाना है। तो पीटी ग्राफ में आइसोकोरिक प्रोसेस कैसे दिखाते हैं, पीटी ग्राफ में आइसोकोरिक प्रोसेस कैसे दिखाते हैं, ये यहाँ ओरिजिन से पास होता हुआ होता है, ऐसे यूं ऐसे आएगा, ठीक है। फिर भी अगर यहां से कंफ्यूजन हो कि मैं अगर ऊपर जाता तब भी वो आइसोकोरिक ही होता, तो ऊपर जाऊं या नीचे वो कैसे पता चलेगा। तो देखो यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, C2A इज प्रेशर इज डिक्रीजिंग, तो प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए। जब ये नीचे आएगा तभी प्रेशर डिक्रीज होगा। अगर आप ऊपर ले जाते तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता, तो वो गलत हो जाता ग्राफ। ये ग्राफ सही है, इसका मतलब इसी ग्राफ को आप पीटी में ऐसे देख सकते हैं। अब आ जाओ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ प्रैक्टिस करते हैं। तो वीटी ग्राफ के लिए ये वीटी ग्राफ, चलो तो ए बी कैसा प्रोसेस है, ए बी कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो आइसोबारिक प्रोसेस वीटी में कैसे दिखाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होता है ना। आइसोबारिक प्रोसेस P by T इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसा दिखता है। तो अगर आप यहां से शुरू करोगे तो नीचे भी आओगे तब भी सही होगा और ऊपर जाएंगे तब भी सही होगा। तो कौन सा सही होगा, ऊपर जाए या नीचे। तो फिर से आपको आंसर यहां मिलेगा, जब आप ए से बी जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है और आपका वाई एक्सिस में वॉल्यूम है, इसका मतलब ऊपर जाओगे तभी सही होगा। तो ऐसे बढ़ाता हुआ दिखाओगे ऐसा, तो नीचे ए होगा और ऊपर बी, बी हो गया। अब बी से सी कैसा प्रोसेस है,
बी से सी आइसोथर्मल है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, ऐसे आएगा। तो देखो ऊपर भी जाएंगे तब भी कांस्टेंट रहेगा, नीचे जाएंगे तब भी कांस्टेंट रहेगा। तो सही कैसे पता करें? देखिए इधर जब बी टू सी जा रहे हैं तो वॉल्यूम में क्या हो रहा है, मैं वॉल्यूम में क्यों देख रहा हूं, क्योंकि वाई एक्सिस में वॉल्यूम है, तो वहीं से मैं सही कंक्लूजन निकाल सकता हूं। तो बी टू सी जब ये जा रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो आप बी से सी नीचे जाएंगे तभी वॉल्यूम डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। गॉट इट? तो बी टू सी ऐसे, ये भी स्ट्रेट लाइन। अब सी टू ए, सी टू ए कैसा प्रोसेस है? सी टू ए कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है या वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो फिर से वैसे तो आपको पता है ये क्लोज होने के लिए इधर ही आना होगा उसको, तभी क्लोज होगा और साइक्लिक होगा। तो चलो हो गया, पर फिर भी अगर आपको समझना है कि इसको मैं इधर ही क्यों लेके जाऊं, मैं राइट क्यों नहीं जा सकता, तो उसका जवाब आपको मिलेगा कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होना चाहिए। तो इधर आएगा तभी टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो इसीलिए C2A इज द राइट ऑप्शन। तो ये ग्राफ हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया। इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? इन दोनों में डायरेक्शन का स्विचिंग हो गया है ना। ये कैसा घूम रहा है? ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज और ये घूम रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, ये डिफरेंस है VT और PT में। ओके, तो ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। थोड़ा प्रैक्टिस और करते हैं, मैं और क्वेश्चन देता हूं इसमें। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं ताकि ग्रिप बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये एक PT ग्राफ है, PT ग्राफ है, कन्वर्ट इनटू PV एंड VT ग्राफ। ठीक है, ट्राई कीजिए, 2 मिनट अगर ट्राई कर सकते हैं तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो और फिर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, देख लेना वहां पे, है ना। चलिए मैं अब करता हूँ सॉल्व। देखिए A से B कैसा प्रोसेस है? A से B क्या कांस्टेंट है इसमें? इस बार x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है इसमें x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है और x का नाम क्या है? T, मतलब टेम्परेचर इसमें चेंज नहीं हो रहा। अगर टेम्परेचर इसमें चेंज नहीं होगा तो इसको कैसा प्रोसेस बोलेंगे? A टू B आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस PV ग्राफ में कैसे दिखता है? हाइपरबोलिक। तो ऐसा हो गया हाइपरबोलिक प्रोसेस, मतलब हाइपरबोलिक ग्राफ दिखेगा इस तरह से। अब देखो इसको फाइनल डायरेक्शन कैसे बताएंगे, नीचे से ऊपर की ऊपर से नीचे? अब इसका जवाब आपको यहां से मिलेगा। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? P कॉमन है, इसमें भी प्रेशर है, इसमें भी प्रेशर है। तो A टू B में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, A टू B प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर इंक्रीज किस तरह से होगा? एरो नीचे जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, कि एरो ऊपर जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा? ऊपर जाता होगा। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ AB। ठीक है, अब B से C कैसा प्रोसेस है? क्या कांस्टेंट है इसमें? प्रेशर कांस्टेंट है। देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इसमें भी प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो B से आप दूर जाओगे तब भी प्रेशर कांस्टेंट होगा, मतलब लेफ्ट जाओगे तब भी कांस्टेंट होगा, राइट जाओगे तब भी कांस्टेंट होगा। तो फाइनल कौन सा होगा सही? तो उसका जवाब आपको मिलेगा जो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। हाँ देखो इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अगर कांस्टेंट प्रेशर में टेम्परेचर बढ़े तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? जब आप राइट की तरफ इस ग्राफ को लेके जाओगे तो ही वॉल्यूम बढ़ेगा, इधर वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके, तो इसको लेके जाते हैं वहां पर, ऐसे ये हो गया इसकी डायरेक्शन B टू C, है ना। अब आपको पता ही है कि इसको क्लोज करना है, पर किस तरह क्लोज होगा ये भी देख लेते हैं। तो C2A कैसा प्रोसेस है? देखो P by T is constant, a straight line passing through origin is आइसोकोरिक प्रोसेस। P by T ग्राफ में ये आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट वाला ग्राफ होगा ये। ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे होगा? जब आप बिल्कुल स्ट्रेट लेके आओगे।
अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि इसमें नीचे ही क्यों जाएंगे, ऊपर क्यों नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे देखो प्रेशर कम हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर कम हो रहा है, तो इसमें भी प्रेशर कम हो रहा है। देखो जब C2A जाते हो तो प्रेशर कम हो रहा है, तो नीचे जाओगे तभी प्रेशर कम होगा। तो ये ग्राफ हो गया अपना PV ग्राफ। अब आते हैं VT ग्राफ। VT ग्राफ ट्राई कीजिए। तो कर लिया बच्चों आप लोगों ने। देखिए VT, AB कैसा प्रोसेस है, A to B कैसा प्रोसेस है। A to B टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो मैं ऊपर से नीचे आऊं या नीचे से ऊपर जाऊं, दोनों टेम्परेचर कांस्टेंट ही होगा। ओके, दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो फाइनल कैसे पता करेंगे, तो फाइनल जवाब मिलेगा आपको यहाँ से A to B में प्रेशर बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर में अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होना चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ प्रेशर इज इंक्रीजिंग देन वॉल्यूम मस्ट डिक्रीज। अब वॉल्यूम डिक्रीज कैसे होगा, इसमें नीचे आने पे डिक्रीज होगा। सही है, ये आप यहां से भी देख सकते थे कि यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, जैसे ये ऊपर जा रहा है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम डिक्रीज कैसे होगा, नीचे आने पे। तो इसका मतलब A यहाँ पर है और B इस जगह पर होगा, B यहाँ पर होगा। ठीक है, अब B to C कैसा प्रोसेस है, B to C प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस VT में कैसे दिखाते हैं, V/T इज कांस्टेंट, मतलब अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इट अपीयर्स टू पास थ्रू ओरिजिन, ऐसे ऐसे, है ना। तो इससे आप नीचे भी आएंगे तब भी वो ओरिजिन से पास होता नजर आएगा, और ऊपर जाएंगे तब भी ओरिजिन से पास होता हुआ नजर आएगा। तो किधर जाऊं, ऊपर या नीचे, उसका जवाब मिलेगा आपको इस जगह से। देखिए B to C है ना, तो कांस्टेंट प्रेशर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मेरे ग्राफ में भी टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए। तो अगर मैं नीचे लेके जाऊंगा तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा, ऊपर जाऊंगा तभी टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसका मतलब इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये हो गया अपना C। अब C to A कैसा प्रोसेस है, C to A P/T इज कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक प्रोसेस, वैसे भी इसको मुझे क्लोज करना था तो ऐसे बंद हो गया, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे कि टेम्परेचर कम हो रहा है, देखो जब ये नीचे आ रहा है तो टेम्परेचर कम हो रहा है, तो टेम्परेचर कम कैसे होगा, लेफ्ट आऊंगा तभी कम होगा। तो ये ग्राफ हो गया VT ग्राफ, ठीक है। तो कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए, एक को दूसरे में कन्वर्ट करने आना चाहिए आपको, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। PT ग्राफ है और ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है, बट इस बार रेक्टेंगुलर है ना, स्क्वायर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ABCD आया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, फिर से वही क्वेश्चन है, कन्वर्ट इनटू PV एंड PT ग्राफ। PV एंड VT ग्राफ, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, देखिए A से B कैसा प्रोसेस है, क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट में क्या बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर में प्रेशर बढ़ना है। ओके, तो देखो कैसा प्रोसेस होना है, आइसोथर्मल। तो PV ग्राफ में आइसोथर्मल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, तो हाइपरबोला मैंने बना दिया यहाँ पर ऐसे, यूं। अब इसमें प्रेशर बढ़ रहा है, देखो A से B जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये ऐसे होगा, इसका मतलब ये वाला पार्ट होगा A और ये वाला पार्ट होगा B। ओके, अब B to C कैसा प्रोसेस है, B to C में प्रेशर कांस्टेंट है, देखिए, और टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। और कैसा है, कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब ये भी ऐसे स्ट्रेट ही जाने वाला है, इस तरह से ऐसे। तो B to C हो गया। देखो आइसोबैरिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबैरिक प्रोसेस, बट टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, सो वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज, इसलिए आप इधर ही जाओगे। अच्छा, अब C to D अगेन इट इज आइसोथर्मल, C to D इज आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब हाइपरबोला ही बनेगा, बट इस बार प्रेशर डिक्रीज हो रहा है।
तो इसका मतलब यहां से हाइपरबोला बना तो लो और कैसा बनाओगे, ऐसा डिक्रीज करता हुआ, ठीक है। तो इसको यहां ले जाते हैं। हाँ, अब ये है डी। अब डी टू ए कैसा प्रोसेस है, डी टू ए अगेन प्रेशर इज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर डिक्रीजिंग। तो कांस्टेंट प्रेशर कहाँ है, ऐसे है, कांस्टेंट प्रेशर में ऐसे आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो इसको और नीचे लेके जाना चाहिए था मुझे, क्योंकि सेम इंक्रीज और डिक्रीज है ना, सेम इंक्रीज डिक्रीज है, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आ जाएगा इस तरह से। ये हो गया अपना डी, ऐसे ठीक कर लो इसको, डी टू। प्रेशर कांस्टेंट है दोनों का, है ना, प्रेशर कांस्टेंट, ये नीचे से आ रहा है, ये दोनों आइसोथर्मल हो गए, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्जन हो गया। अब वीटी ग्राफ बनाइए, वीटी ग्राफ ट्राई करो, 2 मिनट किया गया। चलिए देखिए, वीटी ए टू बी कैसा प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है इसमें भी, मतलब मुझे एक पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन बनाना है। तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो डिसाइड होगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट पे प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, इसका मतलब नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो नीचे आता हुआ दिखा देंगे ऐसे नीचे, ठीक है। तो ये हो गया ए टू बी। अब बी टू सी कैसा प्रोसेस है, बी टू सी आइसोबैरिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर वीटी पे कैसे दिखाते हैं, ओरिजिन से पास होता हुआ लाइन, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये ऊपर जाएगा क्योंकि टेम्परेचर तभी बढ़ेगा, ऊपर जाएगा तभी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहां से डॉटेड लाइन लेकर ऐसे पहुंचा दो, ठीक है। तो बी टू सी हो गया। अब सी टू डी कैसा प्रोसेस है, अगेन इट इज आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो वॉल्यूम बढ़ते हुए मुझे दिखाना होगा, ठीक है। तो ये हो गया, इतना बढ़ते हुए दिखा दिया मैंने ऐसे, सी टू डी, ठीक है। अब डी टू ए कैसा प्रोसेस है, डी टू ए इज अगेन प्रेशर इज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। तो कांस्टेंट प्रेशर वीटी में कैसे दिखाते हैं, ओरिजिन से पास होता हुआ लाइन। तो ओरिजिन से पास होता हुआ एक और लाइन होगा ऐसे ऐसे, ठीक है, यूं जाएगा। तो ये इसका हो गया ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है ना, इसमें ये ओरिजिन से पास होता हुआ ही लाइन होगा, ऑल्दो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया पर ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इसको आप रीड्रॉ कर लीजिए, क्लीन करके यहां से ऐसे डॉटेड लाइन देकर उसके अंदर में बना लीजिए, ठीक है। तो ओरिजिन से पास होता हुआ ही होना चाहिए। तो ये हो गया अपना फाइनल ग्राफ, ठीक है। तो वीटी का ग्राफ ऐसा है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, इस तरह से बनकर आएगा। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, इसमें क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, तो कांस्टेंट टेम्परेचर में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बी टू सी कैसा है, ओरिजिन से पास होता हुआ, इसका मतलब V by T इज कांस्टेंट, इट मींस आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम मतलब टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखना चाहिए बी टू सी। तो बी टू सी यस, कांस्टेंट प्रेशर में टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब सी टू डी अगेन इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो सी टू डी आइसोथर्मल प्रोसेस, ये बिल्कुल ऐसे पैरेलल टू वाई एक्सिस है, जिसमें वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। D2A again it must pass through origin, it looks like passing through origin, और D2A is isobaric process क्योंकि origin से आ रहा है, V by T is constant हो जाएगा, तो D2A इस तरह से पास होगा, ठीक है। तो समझ आया कैसे क्वेश्चंस को, ग्राफ को इंटर कन्वर्ट करते हैं किसी एक को दूसरे में, ठीक। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक, इसको कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपके पास, इस बार फिर से पीटी ग्राफ है और कन्वर्ट करना है पीवी और पीटी ग्राफ में, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए आप, है ना, आप ट्राई जरूर करें, है ना। ट्राई करने के बाद आप जो मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ उसको आप देखो, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है इसी टॉपिक पे, और अगर आपको ये आ गया इसका मतलब इंटर कन्वर्जन ग्राफ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी,
ठीक है, तो जरूर आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि चाहे जो भी कंपटीशन एग्जाम दो, क्वेश्चंस इसके कॉमन से मिलते हैं, इंटर कन्वर्जन आते ही हैं। चलिए तो देखते हैं ए टू बी कैसा प्रोसेस है। ए टू बी कैसा प्रोसेस है, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल आपको पीवी में दिखाना है, कैसा होता है पता ही है आपको, तो वो होता है हाइपरबोलिक। तो हाइपरबोलिक आप ऐसे दिखा सकते हैं, इस तरह से। अब ये नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से नीचे जा सकता है, तो मैंने कहा ना प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब नीचे से ऊपर जाएगा। तो ये हो गया अपना ए बी। बी से सी कैसा प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो प्रेशर कांस्टेंट रहना है, तो इसका मतलब मुझे पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करना होगा, ओके, लाइक दिस। हाँ, तो ड्रॉ करूं मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन लेफ्ट भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं। तो हो क्या रहा है, प्रेशर कांस्टेंट पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। तो ये बढ़ता हुआ दिखाओगे, इधर बढ़ेगा जाकर, ऐसे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सी पे आ गए आप। अब सी टू डी कैसा प्रोसेस है, फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन इस बार प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर कम हो रहा है। तो देखो पीवी ग्राफ में आइसोथर्मल कैसा ड्रॉ होता है, हाइपरबोलिक होता है। तो हाइपरबोला तो आपने बना लिया, तो ऐसे भी हाइपरबोला बन सकता है और नीचे भी बन सकता है। तो डिसाइड कैसे करेंगे, प्रेशर कम हो रहा है तो नीचे आता हुआ ही प्रेशर कम होगा, ठीक है। ऊपर जाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इसको ऐसे दिखाना चाहिए, ऐसे, ठीक है, यूं। अब ये नीचे जाता हुआ दिखेगा। अब C2D कैसा प्रोसेस है, C2D हमने निकाल लिया। D2A कैसा प्रोसेस है, तो P बाई टी इज कॉन्स्टेंट, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, समझ रहे हो। देखो P बाई टी इज कांस्टेंट, P बाई टी इज कांस्टेंट, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, क्योंकि PT ग्राफ में अगर यहां से एक स्ट्रेट लाइन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट लेना है मुझे, तो वॉल्यूम कांस्टेंट इस तरह से होगा, ऐसे, ठीक है। तो ये C/D/D2A इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जैसा इधर है वैसा यहाँ भी होना चाहिए, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। इसको A यहाँ बना लो, ओके। सो दिस इज द ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर कम हो रहा है, और यहाँ पे प्रेशर कम होता हुआ ही है, और ये P बाई टी इज कांस्टेंट, इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, समझ गए। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन कराया था मैंने आपको। अब VT पे आते हैं, VT को ट्राई करो। AB कैसा प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट पे प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम कम होना चाहिए। इसका मतलब इसको नीचे आता हुआ दिखा दो, ऐसे नीचे आता हुआ दिखा दो, यूं, ठीक है। तो कहां से शुरू हो रहा है, A से B तक, A से B तक, है ना। तो इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर में वॉल्यूम कम हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर में प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए वॉल्यूम कम होना चाहिए, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, इफ P इज इंक्रीजिंग देन वॉल्यूम मस्ट डिक्रीज, इसलिए A से B ऊपर से नीचे दिखाओगे। अच्छा, B2C कैसा प्रोसेस है, B2C कैसा प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट में टेम्परेचर बढ़ रहा है, कांस्टेंट प्रेशर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक। तो V बाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, इसका मतलब ये एक ओरिजिन से पास होता हुआ स्ट्रेट लाइन जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो B2C टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब ऊपर जाना चाहिए इसको, ठीक है, ऊपर जाना चाहिए। तो ऊपर ले चलते हैं B2C। अब C2D कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर में प्रेशर कम हो रहा है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब ऐसा ही जाएगा, और प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो इसका मतलब ऊपर जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब D2A कैसा प्रोसेस है, D2A P बाई टी इज कांस्टेंट, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट ऐसा होगा, यूं, इस तरह से। अब इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो टेम्परेचर कम हो रहा है, इसमें भी देखो नीचे जा रहा है तो टेम्परेचर कम हो रहा है ना, तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड, तो सब हो गया ठीक, ओके। तो A B C D इस तरह से प्रोसेस होगा। तो ये VT ग्राफ है,
ये पीवी ग्राफ है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट कीप दिस ऑन योर फिंगर टिप्स। किसी भी ग्राफ में किसी भी प्रोसेस को आप दिखा सकते हो, जो कि स्टैंडर्ड 4 प्रोसेस है हमारे पास। मैंने ये भी बताया था कि ऐसा नहीं कि ये 4 प्रोसेस ही होंगे, और कोई भी जनरल प्रोसेस हो सकता है। मतलब स्टेट में चेंज किस तरह से आप ला रहे हैं उस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये ऐसा प्रोसेस होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया अपना ग्राफ का इंटर कन्वर्जन, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कीजिए और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सब लिखने के बाद एक बार फिर से खुद से ट्राई करना, सारे आंसर हैं आपके पास, उसको ट्राई करना फिर से, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम गिवन डिपिक्ट्स टू प्रोसेसेस फॉर अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस। What conclusion can be drawn regarding the change of pressure and volume of gas from figure A and figure B respectively? देखिए यहाँ पे respectively लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको A में change of pressure बताना है और B में change of volume बताना है, ठीक है। ये है ग्राफ। अब देखो ग्राफ इसमें किस चीज का दिया हो गया है, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ, और ये प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। तो ग्राफ में अभी हमने सीखा कि अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा होता, ओरिजिन से, तो फिर V बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता, इट मीन्स प्रेशर वुड हैव बीन कॉन्स्टेंट, तो फिर इसमें नो चेंज इन प्रेशर होता। बट ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्लियरली पता चल रहा है कि ओरिजिन से पास होता हुआ नहीं लग रहा। इसका मतलब ये है कि ये आइसोबारिक प्रोसेस नहीं हो सकता, मतलब इसमें प्रेशर कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो फिर प्रेशर में कैसी वेरिएशन हो रही है अगर हम 1 से 2 जाते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करें। सिमिलरली यहाँ पर भी वही बात हो रही है। तो इसको ट्राई करने के लिए पहले इसकी इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर आप इसको पीछे प्रोड्यूस करें यहाँ पर, तो ये इस y एक्सिस को कट करता हुआ जा रहा है, मतलब इसकी कोई इंटरसेप्ट है। मान लेते हैं इसकी इंटरसेप्ट का नाम c है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच वी कैन कंक्लूड दैट y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसी इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन आप बोल सकते हो। अब जरा इस पॉइंट को ध्यान दो कि इसकी जो स्लोप है, वो स्लोप क्या है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एंगल जो है वो अक्यूट एंगल है ना, थीटा इज अक्यूट। अगर ये अक्यूट एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव हो गया, दैट इज m पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है ना। पूरे टाइम ये इस पूरे स्ट्रेट लाइन में थीटा कांस्टेंट है, दैट इज स्लोप कांस्टेंट है। तो y इज mx प्लस c। y का नाम क्या है, देखो y का नाम क्या है, वॉल्यूम। तो यहाँ लिखोगे वॉल्यूम, m को m ही छोड़ देते हैं, मान लेते हैं इसकी कोई स्लोप होगी, छोड़ देते हैं ऐसे, क्योंकि मुझे तो कंपेयर करना है, एग्जैक्ट तो बताना नहीं है कितना ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, ये बताना है बस। x का नाम क्या है, टेम्परेचर, तो यहाँ पे लिख दिया आपने T, और c को c छोड़ देते हैं, ओके। ये वाला पॉइंट। अब आइडियल गैस इक्वेशन से हमें पता है कि PV इज इक्वल्स टू nRT होता है। तो इस जगह से P को क्या लिख सकते हैं बच्चों, nRT बाई V, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब अगर V की वैल्यू इस जगह से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो ये क्या निकल के आ जाता है, nRT डिवाइडेड बाई MT प्लस C। अब क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर को कंपेयर करना है तो ऊपर और नीचे दोनों में टेम्परेचर होगा, तो फिर कंपेयर करना मुश्किल पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इस T को नीचे ले आते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोनों से, या T से दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, कोई भी एक बात को ध्यान से रखो। तो ये क्या बन गया, NR बाई M प्लस C बाई T हो चुका है। ये हो गया अपना प्रेशर। अब इस प्रेशर की डिपेंडेंसी टेम्परेचर के साथ कुछ इस तरह से है। तो जैसे ही आप 1 से 2 जाते हैं, 1 से 2, तो देखो इस पूरे इक्वेशन में ना n बदलेगा, n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, r वो गैस कांस्टेंट है, m हो गया स्लोप इस पूरे स्ट्रेट लाइन में कोई चेंज नहीं होने वाला, वो कांस्टेंट ही है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। c भी नहीं बदलेगा, वो भी इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट की वैल्यू एक बार फिक्स हो गई तो फिक्स है। तो सारा का सारा वेरिएशन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो अगर मान लो आप 1 से 2 जा रहे हो और इस जगह का टेम्परेचर T1 था, इस जगह का टेम्परेचर क्या था, T1, और यहाँ आने के बाद इसकी टेम्परेचर हो गई T2, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, T2 की वैल्यू
ज़्यादा है, ठीक है। तो एज T2 इज ग्रेटर देन T1, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो सोचो ये वैल्यू बढ़ गई, तो डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू बढ़ेगी तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और छोटी वैल्यू अगर इसमें आप जोड़ोगे तो आपने छोटी वैल्यू इसमें ऐड की तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो छोटी रहेगी। अगर ये छोटी है तो डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब अगर T2 ज़्यादा तो P2 भी ज़्यादा। समझ पा रहे हो? मतलब इसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गई, अगर ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो आप क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर प्रेशर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर टेम्परेचर बड़ा है, बड़ी वैल्यू है, तो ये छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू ऐड कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। क्लियर? सिमिलरली आप सेकंड के लिए भी कर सकते हैं, ये ए के लिए था। अब बी के लिए भी आप यही चीज लिख सकते हैं, यही इक्वेशन, बस फर्क क्या पड़ेगा कि अब इंटरसेप्ट जरा देखो कहाँ जा रहा है। देखो अगर आप इसको नीचे लेके जाओ ऐसे, तो ये नीचे कहाँ जाके कट कर रहा है, वाई एक्सिस को नीचे कट कर रहा है, और नीचे जो इंटरसेप्ट होता है वो नेगेटिव होता है। और इसमें देखो ये कहाँ कट हो रहा था, ऊपर, तो वाई एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव थी, इसलिए यहाँ पे सी पॉजिटिव था, बट यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो y इक्वल्स टू mx माइनस सी होगा, बस ये फर्क पड़ेगा क्योंकि ये इंटरसेप्ट नीचे जाके कट कर रहा है। ठीक है, अब y के जगह क्या लिखेंगे, प्रेशर P, और m अपना m है, x के जगह T है, और c अपना c है। सिमिलरली इक्वेशन आइडियल गैस से क्या लिख सकते हैं आप, PV इक्वल्स टू nRT से क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू nRT बाई P, और P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इस जगह से, तो क्या आता है nRT बाई P, तो MT माइनस C। अब इस T को डिवाइड कर दो, तो T को डिवाइड करने से क्या बनेगा, T को डिवाइड करने से V बनेगा NR बाई M माइनस सी टी, ये बनेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम की डिपेंडेंसी टेम्परेचर के साथ कुछ इस तरह से आ गई। अब सोचो, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा, सोचो, ये वैल्यू बड़ी हो गई तो बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में जाएगी तो ये छोटी वैल्यू हो गई। अब छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, तो अगर छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो एक बड़ी वैल्यू बन के आएगी, और बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में, ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो अब थोड़ा उल्टा हो गया, यहाँ पे अगर आप बड़ा डिनोमिनेटर में रखते थे तो छोटा वैल्यू ऐड होता था, तो ओवरऑल वैल्यू छोटा निकल के आता था। बट अब बड़ा वैल्यू आप रखेंगे तो छोटा वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा, तो ओवरऑल डिनोमिनेटर पहले के मुकाबले बड़ा होगा, तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ओवरऑल वैल्यू छोटा हो जाएगा। इसका मतलब जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाओगे वैसे ही जो वॉल्यूम होगी वो कम हो जाएगी। इस बार उल्टा हो गया। ओके, तो V2 इज लेस देन V1 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये था अपना आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि प्रेशर का वेरिएशन कैसा हो रहा है, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फॉर चेंज इन प्रेशर। यू विल से एज वी गो फ्रॉम 1 to 2 द प्रेशर increases, as we go from 1 to 2 the volume decreases because V2 is less than V1। ठीक है, आया समझ? तो ये था मैथमेटिकल एनालिसिस, बट ये है आम जिंदगी। अब मैं आपको बताता हूँ एवियन जिंदगी, शॉर्टकट बिल्कुल। देखिए, उसके लिए आपको फिर से मैं उस कंसेप्ट को याद दिलाना चाहूँगा जिसमें मैंने VT ग्राफ में आइसोबैरिक लाइन ड्रॉ करने सिखाया था आपको। याद करो, आइसोबैरिक लाइंस कैसे होते थे, ओरिजिन से पास होने वाले आइसोबैरिक लाइन कहलाते थे। तो ये लाइन 1 से पास होता हुआ ले जाओ ऐसे, ठीक है, और एक लाइन 2 से पास होता हुआ ले जाओ ऐसे। तो ये लाइंस क्या है, आइसोबैरिक लाइंस है, आइसोबैरिक लाइंस। ठीक है ना।
अब अगर इस जगह का प्रेशर देखिए यहाँ पर, इस जगह का प्रेशर क्या है P1 और इस जगह का प्रेशर क्या है 2 से कट होता हुआ जा रहा है, तो इस जगह का प्रेशर क्या है P2। अब मैंने आपको क्या बताया था कि स्लोप से आप कंपेयर कर सकते हैं, तो किसकी स्लोप ज़्यादा है जरा देखिए, 2 की जो स्लोप है वो कम है और 1 की जो स्लोप है वो ज़्यादा है, 1 की स्लोप ज़्यादा है। तो याद करो मैंने आपको स्लोप के टर्म्स में क्या बताया था कि अगर आप VT ग्राफ लिखते हैं, VT ग्राफ ऐसा हो गया VT ग्राफ, तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आता था, याद है। तो फॉर दिस केस यू विल से दैट विच वन इज मोर, θ2 इज लेस एंड θ1 इज मोर। तो θ1 अगर ज्यादा है θ2 से, इसका मतलब स्लोप किसका ज्यादा है, 1 का स्लोप ज्यादा है। तो प्रेशर के टर्म्स में हम क्या बोल सकते हैं, प्रेशर इज लेस, P2 इज मोर देन P1। ये क्या, ये तो सेम आंसर आ गया, P2 ग्रेटर देन P1। मतलब मुझे कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कंपैरिजन चेक करने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैंने 2 आइसोबैरिक लाइन बना दी है, स्लोप देख लिया, जिसका स्लोप कम उसका प्रेशर ज्यादा। तो स्लोप किसका कम है, 2 का कम है, तो उसकी प्रेशर ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब आप जैसे इस लाइन में जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, खत्म, बिल्कुल खत्म, कुछ नहीं करना। अब वही ट्रिक यहां लगाएंगे। ये PT ग्राफ है, PT ग्राफ से आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं, आइसोकोरिक लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइसोकोरिक लाइंस ड्रॉ कीजिए। तो इस जगह से पास होता हुआ एक लाइन जाएगा, इस तो शायद टेढ़ा हो गया ऐसे, ठीक है। तो यहां का वॉल्यूम लिख लो V1 और ये हो गया अपना V2, ये हो गया अपना V2, ठीक है। ये V2 है और ये V1 है। अब जरा स्लोप देखो, इस बार 1 का स्लोप कम है और इस बार 2 का स्लोप ज्यादा है। स्लोप समझ रहे हो, मैं एंगल देख रहा हूं और मैं स्लोप बोल रहा हूं, क्योंकि tan थीटा जो होता है वो स्लोप होता है और थीटा ज्यादा तो tan थीटा भी ज्यादा। क्लियर है। तो चलिए यहां भी वही चीज आप बोल सकते हैं कि θ2 इस बार ज्यादा है θ1 से, एंड थीटा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ग्राफ है इसलिए मैं PT को देख रहा हूं, तो यहाँ पे जो स्लोप आता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आता है। ओके, सो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो यू कैन से V2 इज लेस देन V1। ओके, क्योंकि θ2 बड़ा है इसलिए V2 छोटा हो जाएगा। तो कौन बड़ा हो गया, V1 बड़ा हो गया V2 से। देखो तुरंत आ गया आंसर एक लाइन में, ठीक है। तो आपको इस सब टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आइसोबैरिक या आइसोकोरिक लाइंस को ड्रॉ करना है और फिर कंपेयर करना है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, किसका प्रेशर ज़्यादा है। तो आप अपने आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम बढ़ रहा है कि वॉल्यूम कम हो रहा है, अपने आप बता सकते हो कि प्रेशर बढ़ रहा है कि प्रेशर कम हो रहा है। ऑल्दो ग्राफ कैसी है, VT ग्राफ है, ऑल्दो ग्राफ कैसी है, PT ग्राफ है, बट आप कंक्लूजन वॉल्यूम और प्रेशर का भी इसी तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड आपको आना चाहिए, ये सब थॉट आना चाहिए दिमाग में, ताकि कंपटीशन एग्जाम में इसको कम से कम समय में किया जा सके। ऑल्दो ये मेथड है, आप इसको कर सकते हैं, बट इट टेक्स टाइम। इसमें तुरंत से लाइन ड्रॉ करो, फटाफट देख लो स्लोप और आराम से बता दो प्रेशर बढ़ रहा है या वॉल्यूम बढ़ रहा है। डन, समझ में आ गया। चलिए इसको कॉपी कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं या नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्ट्रेट लाइन है जो PV ग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा प्रोसेस हो सकता है। तो इस जगह पे प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, देखो जरा नोट करो। तो प्रेशर है 2P0 और वॉल्यूम है V0, ठीक है। ऑल्दो x, y लिखना चाहिए, मैंने y, x लिख दिया है, ठीक है। तो ये अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रेशर और वॉल्यूम में लिख रहा हूं पहले। तो प्रेशर अपना P0 है और वॉल्यूम अपना 2V0 है, ठीक है। तो जरा P1 इंटू V1 करना क्या आ रहा है, P1 इंटू V1, और बाद में करना P2 इंटू V2। तो P2 इंटू V2 अगर बाद में करें तो क्या आ रहा है, P0 इंटू 2V0। तो देखो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 आ रहा है, ये तो दोनों इक्वल हो गए। तो जब P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 होता है तो वो कैसा होता है, आइसोथर्मल होता है।
तो क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस है? क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस है? आंसर इज नो, दिस इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्यों? अरे पीवी में आइसोथर्मल तो हाइपरबोलिक होता था, स्ट्रेट लाइन कब से होने लग गया? तो इसका मतलब, तो फिर ये बात कैसे सही हो गई सर? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 भी सही हो रहा है, ये कैसे हो गया इवन सर? बताओ। माना मैंने ये बात सही है, तो ये केवल और केवल यहां पर और यहां पर ही सही है। मतलब पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर टेम्परेचर सेम है, ये मैंने मान लिया। ए पर भी सेम है और बी पर भी सेम है, लेकिन पूरे रास्ते में सेम नहीं है। और आइसोथर्मल कहता है पूरे रास्ते में, पूरे प्रोसेस में जब भी स्टेट चेंज होगी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। बट यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट मतलब समझ रहे हो? प्रेशर या वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जो भी वेरिएबल होता है उसमें चेंज आने को बोलते हैं स्टेट। तो स्टेट में चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा होगा किसी भी तरीके से, लेकिन इनिशियली जो टेम्परेचर था बाद में टेम्परेचर उतना ही रहेगा। इसका मतलब या तो टेम्परेचर घट के फिर बढ़ा है या फिर टेम्परेचर बढ़ के फिर घटा है, तभी इनिशियल और फाइनल सेम है और रास्ते में सेम नहीं है। इसका मतलब घट रहा है और बढ़ रहा है या बढ़ रहा है और घट रहा है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस ओनली, टेम्परेचर के बारे में बताइए कि टेम्परेचर का वेरिएशन कैसा हो रहा है, इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस और डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, ये बताना आपको। इसको करने के लिए फिर से हम आसान तरीका ही फॉलो करेंगे भाई, अपना इवन जिंदगी। देखिए क्या होगा वो, याद करो मैंने जब पीवी ग्राफ आपको पढ़ाया था तो पीवी ग्राफ में मैंने कहा था कि अगर आप दो ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं तो इनके टेम्परेचर में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आप बोल सकते हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे T2 इज ग्रेटर देन T1। इसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे और फायदा उठाएंगे उसका। देखिए एक आइसोथर्मल कर्व आप ऐसा ड्रॉ कीजिए जो इस तरह से हो, जो इसको कट करता हुआ जाए। तो इस जगह का टेम्परेचर आप T1 लिख लीजिए। एक और ड्रॉ कीजिए आइसोथर्म, इसको आइसोथर्म बोलते हैं, ये हो गया अपना T2। एक और ड्रॉ कीजिए ऐसे, ये हो गया अपना T3। अब बताओ इन तीनों में आप टेम्परेचर में क्या कंपैरिजन लगा सकते हो? जैसे जैसे ये दूर जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगी, तो किसकी वैल्यू ज्यादा हो गई? T3 की वैल्यू ज्यादा हो गई। मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, नंबर 1, प्रेडिक्ट द वेरिएशन इन टेम्परेचर, फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है कि अगर टेम्परेचर बढ़ के घट रहा है या घट के बढ़ रहा है तो एक समय जरूर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, है ना, उसके बाद कम होने लगेगा। तो आपको बताना है व्हाट इज दैट मैक्सिमम टेम्परेचर, फाइंड टी मैक्स, ये बताना है आपको। चलिए तो इसका सॉल्यूशन मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। तो यहां लिखेंगे एज T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, T3 बड़ा है। अब इसकी कटिंग देखिए, ये यहां कट हो रहा है, फिर यहां कट हो रहा है, फिर यहां कट हो रहा है, यहां कट हो रहा है, यहां कट हो रहा है, यहां कट हो रहा है। तो इस जगह T1 है, इस जगह T2 है, इस जगह T3 है, देन अगेन T3, T2, T1। अब जरा ट्रेंड देखिए, वेरिएशन देखिए, 1 2 3 3 2 1। तो 1 2 3 में वेरिएशन किस तरह से है? 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब T3 की वैल्यू ज्यादा है। T3 पहले कट हो रहा है कि T1 पहले कट हो रहा है? T1 कट हो रहा है। इसका मतलब 1 2 3 जैसे जाओगे बढ़ना शुरू होगा। तो टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन इट इज डिक्रीजिंग। ओके, तो आंसर क्या हो गया पहले वाले का आंसर? टेम्परेचर 1 से 3 बढ़ रहा है, increases first, then temperature decreases, then temperature decreases, पहले increases and then decreases. Got the point?
अब सेकेंड क्वेश्चन, तो सर व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, टेम्परेचर मैक्सिमम कितना होगा, अगर वो बढ़ के घटा और घट के बढ़ा है तो बताइए कितना होगा। तो मतलब एक तरह से मैक्सिमा निकालना है टेम्परेचर का, बट मुझे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, तो पहले आप टेम्परेचर को वॉल्यूम के टर्म्स में लिखने सीख लो या कन्वर्ट करना सीख लो। अभी मैंने क्वेश्चन कराया, कोई भी फंक्शन दिया जाए किसी को भी किसी में किया जा सकता है, कैसे, आइडियल गैस इक्वेशन के हेल्प से, ठीक है। तो पहले इस लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, तो इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ लिखते हैं, ओके, इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ या प्रोसेस बोल सकते हो, गिवन प्रोसेस। ये आइसोथर्मल है ही नहीं तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट नहीं बोल सकते हैं, तो क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो एक इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म का होता है, मैं बता देता हूं, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और इन 2 पॉइंट फॉर्म। व्हाट इज 2 पॉइंट फॉर्म, अगर 2 पॉइंट्स आपको पता है, ऐसे 2 पॉइंट्स अगर आपको पता है तो इनके 2 कोऑर्डिनेट, अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो इसकी इक्वेशन आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। y का नाम क्या है, प्रेशर, और x का नाम क्या है, वॉल्यूम। तो मैं y के जगह लिख दूंगा P, और y1 क्या हो जाएगा, इसमें y1, ये आपका y1 है, ओके, क्योंकि y में प्रेशर है तो 2p0 हो गया, 2p0 इक्वल्स टू P2 माइनस P1, क्योंकि y2 माइनस y1 है तो P2 माइनस P1, दैट इज P0 माइनस 2p0 अपॉन x2 माइनस x1, 2v0 माइनस v0 इंटू x, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू वॉल्यूम है, तो v माइनस v1, 1 कहाँ है, ऊपर, कितना है, v0, तो v माइनस v0, ठीक है। अब इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, तो इस तरह से लिखा जा सकता है P इक्वल्स टू, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इससे आ जाएगा माइनस P0 बाई V0, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस P0 बाई V0 इंटू V, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो V0 कैंसिल हो जाएंगे, और एक माइनस है और इसमें भी एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा P0, समझ रहे हो, P0 V0 ये तो कैंसिल हो गया, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो प्लस 2p0, तो इक्वेशन आ गई है P इक्वल्स टू माइनस P0 V0 इंटू V प्लस 3p0। ये अपना जनरल इक्वेशन हो गया इस गिवन स्ट्रेट लाइन का। देखो स्लोप इसका नेगेटिव है तो y इक्वल्स टू mx प्लस c हो गया, ठीक है। तो अगर इसको पीछे लेके जाओ तो वो 3p0 पे जाके मिलेगा, ऐसा दिखेगा। अब इसको रिप्लेस करना है तो पुट p as nRT by V from ideal gas equation so that this becomes function of temperature and volume, ठीक है ना। तो P को आपने डाल दिया NR by V into T equals to minus P0 V0 into V प्लस 3p0, ठीक है। अब ये सारे टर्म को उधर भेज दो तो t इक्वल्स टू क्या हो गया, ये तो जाके मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या बन जाता है, माइनस P0, ये मल्टीप्लाई हुआ, ये डिवाइड हो गया, बाय NR V0 इंटू V स्क्वायर, ये जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, 3p0 बाय NR इंटू V, ये हो गया। तो टेम्परेचर बिकम्स फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। अब आपको इसकी मैक्सिमा कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमा। तो मैक्सिमा निकालने के लिए हमने मैक्सिमा मिनिमा में पढ़ लिया था कैलकुलस वाले चैप्टर में। फॉर टी मैक्स डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू वी हैज टू बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसकी डिफरेंशिएशन कर लो, तो टी विद रिस्पेक्ट टू वी इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसकी डिफरेंशिएशन करो v के रिस्पेक्ट में, तो ये सारे टर्म कांस्टेंट है, ये सारे टर्म कांस्टेंट है क्योंकि p0 और v0 तो फिक्स टर्म है, ये कांस्टेंट है, तो केवल v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। तो क्या आ जाएगा आंसर,
आंसर आ जाएगा इसका माइनस पी नॉट बाई एन आर वी नॉट। ये सब टर्म कांस्टेंट थे, पी नॉट बाई एन आर वी नॉट ये कांस्टेंट थे, इसको ऐसे ही छोड़ दो। वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, तो वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2v, ठीक है। अब इसकी डिफरेंशिएशन अगेन 3 पी नॉट बाई एन आर इज अ कांस्टेंट टर्म, तो ये इसकी डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होगी, केवल v की डिफरेंशिएशन होगी, तो 1 होगा, तो इसको बाहर रख लेते हैं, तो इधर आ जाता है 3 पी नॉट बाई एन आर इंटू 1, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस है, इसको उधर भेज दोगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो 2v ओके इक्वल्स टू 3 पी नॉट बाय एन आर, और मैंने क्या किया यहाँ से 2v के बाद जो टर्म है ये वाले टर्म, इसको मैं उधर ले गया था इधर, अब मैं उसको डिवाइड कर दूंगा उधर जाके। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं? अच्छा मैं फिर से लिख ही देता हूँ, चलो पी नॉट बाई एन आर वी नॉट, मैंने इसको इधर भेज के ऐसे लिख दिया, बस इसको इक्वल टू के साइन को अगल बगल कर दिया, माइनस को उधर भेज दिया। अब सुनो, यहां से एन आर को काट सकते हैं ना, ये एन आर कैंसिल हो गया, ठीक है, और पी नॉट भी पी नॉट से कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v इज 3/2 v नॉट, ये v नॉट चला गया इधर, मल्टीप्लाई हो गया, तो v इक्वल्स टू 3/2 v नॉट। तो एट दिस वॉल्यूम टेम्परेचर इज मैक्सिमम, ठीक है। तो व्हाट इज दैट मैक्सिमम टेम्परेचर? तो T max इज, ये वाला वैल्यू यहां डाल दो, तो क्या आ जाता है माइनस पी नॉट बाई एन आर वी नॉट इंटू इसका स्क्वायर, तो 9/4 वी नॉट का स्क्वायर, ओके। तो एक स्क्वायर इससे कैंसिल हो गए, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस 3 पी नॉट बाय एन आर इंटू वी, वी की वैल्यू क्या रखेंगे 3/2, देखो v के जगह क्या रखेंगे 3/2 पी नॉट, तो 3/2 वी नॉट एंड यस, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है और नीचे एन आर है, तो एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे, तो 4 एन आर एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या आ जाएगा माइनस 9 पी नॉट वी नॉट, फिर इसका डबल हो गया 3 3 जा 9 9 2 जा 18 हो गया, प्लस 18 पी नॉट वी नॉट, तो 18 में से 9 गया तो 9 हो जाएगा, तो 9/4 पी नॉट वी नॉट बाई एन आर, ये हो गया आपका मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो एक काफी कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन था, बट ये वाला पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, केवल बढ़ के घट रहा है या घट के बढ़ रहा है ये आप ऐसे ही बता सकोगे, ठीक है। तो ये सब आप आइसोथर्म से कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने किया वो कंप्लीट मैथमेटिक्स है ना। इसमें मैंने क्या किया 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखा, फिर प्रेशर एज अ वॉल्यूम ऑफ प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम जो क्वेश्चन में गिवन था वो मैंने लिख लिया, फिर प्रेशर को रिप्लेस कर दिया और टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आ गया, और अब इसकी मैक्सिमम मिनिमा के लिए मैंने डिफरेंशिएट करके पहले वॉल्यूम निकाला, फिर इस वॉल्यूम को यहाँ डालकर मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया, ठीक है। तो ये मेथड आपको आना चाहिए, कभी भी क्वेश्चन इस तरह से आए, हो सकता है ग्राफ ना आए, इक्वेशन बना के दे दें और बोले कि बताओ मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, या मैक्सिमम प्रेशर क्या हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। उसमें आपको क्या करना होता है, जो भी आपको मैक्सिमम निकालना है उसको उसके टर्म में फंक्शन बना लीजिए, फिर उसमें डिफरेंशिएट करके आप वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना एक क्वेश्चन जो ग्राफ से फिर इक्वेशन में कन्वर्ट किया मैंने, ठीक है। तो इसको समझो, उसको कॉपी करो, एक बार और पूरे तरह से रिवाइज करके देख लो मैंने क्या क्या बोला, ओके। और ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैंने जो अभी कहा ना कि प्रोसेस कोई भी हो सकता है जिसमें मैक्सिमम मिनिमम की बात हो, तो कैसे प्रोसेस होता है, मतलब स्टेप्स क्या होते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया, वही इसमें लगाना है ना। इस क्वेश्चन को पढ़ो, लिया क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम अटेनेबल प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इन द प्रोसेस दिस where T naught and alpha are positive constant and T and V are temperature and volume of 1 mole of gas। तो देखो फिर से यहाँ पर आपसे वो पूछा गया है जिसकी जानकारी नहीं है, प्रेशर
और देखो प्रोसेस कैसा है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है। तो क्या करना होता है, वॉल्यूम को रिप्लेस कर दो, है ना, पुट V इक्वल्स टू nRT बाई P। अब 1 मोल लिखा हुआ है तो ये n की वैल्यू 1 हो गई, तो रखोगे वहां तो क्या आएगा, T इक्वल्स टू T नॉट प्लस अल्फा अल्फा RT बाई P का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब आपको P निकालना है तो इसको इधर भेज दो और P का टर्म निकाल लो, ठीक है। तो क्या आएगा, T माइनस टी नॉट बाई T माइनस टी नॉट, ये अल्फा रह गया और ये R स्क्वायर, ये T स्क्वायर और ये P स्क्वायर हो गया, है ना। आपको P निकालना है तो P को इधर और इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या आएगा देखो, तो ये आ जाता है P नॉट P स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा R स्क्वायर T स्क्वायर बाई T माइनस टी नॉट, है ना। मुझे निकालना क्या था, दोनों का टेम्परेचर एक साइड करना चाहिए। अच्छा, नहीं ऐसे काम नहीं बनेगा, तो एक काम करते हैं, पहले T को एक साइड ले आते हैं, है ना। सारे T को एक साइड ले आओगे तभी तो कर पाओगे इसको। तो मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया और एक T यहाँ है, एक T यहाँ है, तो इनको एक साइड लाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो T इक्वल्स टू टी नॉट P स्क्वायर, इधर एलसीएम ले लिए, प्लस अल्फा R स्क्वायर T स्क्वायर, और ये एलसीएम जो लिया वो उसको भी इधर भेज दो, ठीक है। अब फिर इसको इधर ले आते हैं, तो P स्क्वायर को कॉमन ले लो तो इधर आ जाता है T माइनस टी नॉट, इसको इधर ले आए, ओके, इक्वल्स टू अल्फा R स्क्वायर T स्क्वायर। तो P की वैल्यू क्या हो गई, P की वैल्यू हो गई है यहाँ पर अल्फा R स्क्वायर T स्क्वायर बाई T माइनस टी नॉट का रूट, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। क्या किया मैंने, इसका एलसीएम ले लिया, ओके, और फिर ठीक है, ये हो गया। अब सुनो, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर अल्फा, और ये R और ये T, रूट के बाहर आ गया। अब क्या करो, इसको ना ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, T माइनस टी नॉट होल टू दी पावर माइनस हाफ, ऊपर ले गया, तो ये एक तरह का मेरा फंक्शन आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मुझे मिनिमम निकालनी है, तो बस फिर से वही काम करना है आपको, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो फॉर P मिनिमम dP बाई dt शुड बी इक्वल्स टू 0, dP बाई dt शुड बी इक्वल्स टू 0। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, एक T यहाँ है और एक T यहाँ है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो थोड़ा केयरफुली आपको करना पड़ेगा। ये सारे टर्म कांस्टेंट है, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, सेम टू सेम रख दो। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, रूट अल्फा R, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 इंटू 1, और इसको एज इट इज छोड़ देना है, तो T माइनस टी नॉट माइनस हाफ। अब इसकी डिफरेंशिएशन होगी और ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा, तो प्लस, अब इसकी डिफरेंशिएशन करो तो क्या आ जाएगा, माइनस हाफ T माइनस टी नॉट माइनस हाफ माइनस 1, पूरे पावर में माइनस 1 हो गया, ओके। और बाकी सारे टर्म ऐसे ही छोड़ दो, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो रूट अल्फा R इंटू टी, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये उधर गया, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो उसको इक्वल टू के उधर भेज दो, तो रूट अल्फा R T माइनस टी नॉट माइनस हाफ इक्वल्स टू हाफ T माइनस टी नॉट माइनस 3/2 इंटू रूट अल्फा R T। तो ये टर्म कैंसिल हो गए, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला टर्म आ जाता है इधर, तो ये हो जाता है 2, और T माइनस टी नॉट माइनस हाफ इधर आके क्या हो जाता है, प्लस 3/2, है ना। इधर आके होगा डिवाइड, ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3/2 इक्वल्स टू T। तो इनको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 3 माइनस 1 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो ये आ जाता है 2T माइनस 2T नॉट इक्वल्स टू T, ये आ गया इधर, तो 2T माइनस T इक्वल्स टू 2T नॉट, देयरफॉर व्हाट इज T, 2T नॉट,
टी की वैल्यू क्या आ गई 2T0, बहुत ही छोटा सा और अच्छा सा प्यारा सा नंबर आ गया। अब ये 2T0 को कहाँ पुट करोगे, इस जगह पे, यू विल गेट मिनिमम प्रेशर। अब आपको ये लग रहा होगा सर इसके पहले आपने मैक्सिमम में भी डिफरेंशिएट किया और मिनिमम में भी वही डिफरेंशिएट करके इसमें डाल रहे हो, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम। इसका सेकंड डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से आपको पता चल जाएगा कि ये मिनिमम ही आ रहा है और उसमें मैक्सिमम ही आ रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको 2 बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि क्वेश्चन एक ही पूछा रहता है, तो हमारे लिए फिजिक्स में आसान हो जाता है। मैथ्स में दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपको चेक करना पड़ जाता होगा, पर एक डिफरेंशिएशन से काम हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t equals to 2T0 we get मिनिमम प्रेशर, ठीक है। और वो कितना आएगा, चलो पुट करो, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, पुट करो इसमें, बताओ क्या आया, 2 मिनट टाइम देता हूँ। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, देखिए क्या यही आ रहा है, इस जगह t के जगह में आपने डाल दिया होगा 2T0, फिर यहाँ डाल दिया 2T0, 2T0 माइनस T0 और यहाँ पर कितना है 2T0। ओवरऑल जब सॉल्व करोगे इसका आंसर ये आ जाता है, ठीक है, पावर में माइनस हाफ है, ठीक है। तो ये आंसर है इसका, आप देख लीजिए, ये आपका मिनिमम प्रेशर है। तो अगर आपको ग्राफ बोला जाए कि इसका ग्राफ बनाओ तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ जैसा होता है वो टीवी का ग्राफ हो जाएगा। अगर प्रेशर के साथ आपको अगर वो बोला जाए तो आप उसी हिसाब से देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रूट के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे करते हैं इसको, क्वेश्चंस को। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसमें मैंने काफी ग्राफ का इंटर कन्वर्जन, मैथमेटिक्स और प्रोसेस को इंटरलिंक करने वाले क्वेश्चंस कराए। प्रैक्टिस कीजिए, फिर से रिवाइज कीजिए जो मैंने पढ़ाया और सेल्फ एनालिसिस करने का हैबिट रखिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।